अगर तुम मेरी मीशू को ठीक नहीं करोगे तो तुम्हें अमृता भी एक पीस में नहीं मिलेगी। बॉम्ब एक्सप्लोड होगा और तुम्हारी लव स्टोरी का द एंड हो जाएगा। आई एम सो सॉरी, लेकिन तुम लोगों ने मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। और क्या है ना, 2 चीजें तुम लोगों ने मुझे सिखा दी, चालाकियां और दूसरी, किसी पर भी भरोसा करना बहुत बड़ी बेवकूफी होती है। गॉट इट? स्मार्ट, वेरी स्मार्ट आंटी। वैसे तो मैं मिशा को ठीक करने वाला था नहीं, बिकॉज आई डोंट केयर, ठीक है? क्योंकि वैसे भी अगर मैं उसे ठीक करता तो वो फिर से मेरे पीछे पड़ जाते। पर इट्स ओके, आप मेरी अमृता को मेरे पास ले आई तो मैं आपकी मिशा को ठीक कर दूंगा। जाइए, बुला लीजिए। के? ये कौन है पापा? ये कितना क्यूट टेडी बेयर है। आप मेरे लिए लाए? पापा मुझे टेडी बेयर के साथ खेलना है। इसे ना हम घर लेके जाएंगे। इसका नाम हम स्वीटू रखेंगे। ओके ओके। जान पापा, मिशा सुनो, वो चला जाएगा मुझे टेडी बेयर के पीछे। अरे टेडी, तुम कितने क्यूट हो। चलो ना जाके खेलते प्लीज प्लीज। मेरा फेवरेट वाला गेम खेलते। ओके, तुम्हारा कौन सा गेम? चलो ना पापा, इसे पहले से ज्यादा इरिटेटिंग हो गई है। सुन रहा है। चलो ना, चलो ना जाके खेल। संभालो इसे। चलो ना, तुम मेरे घर पे रहोगे। ओके? वाओ, लुक्स वेरी गुड। टेस्ट करके बताओ, आई एम रियली नर्वस। आई एम श्योर टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। बिगनर्स लक। क्या हुआ? सच को तो मैंने आपको पहले कभी खाना बनाते हुए नहीं देखा। आपको खाना बनाने का शौक था तो मुझे पता ही नहीं था। आपने अगर एक अच्छी चीज की शुरुआत की है तो चलिए उसको पूरा भी करते हैं। पता है दादी क्या कहती है आंटी? क्या? दादी कहती है कि जब भी घर में कुछ मीठा बनता है सबसे पहले भोग भगवान को चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान खुश हो जाते हैं, घर में खुशी आती है, घर वालों में प्यार बना रहता है। वैसे भी हमें इस नए घर में भगवान की ब्लेसिंग्स की बहुत जरूरत है ताकि अंश और मीशा जल्द से जल्द ठीक हो सके और सब कुछ पहले जैसा हो जाए। तो मैं एक काम करती हूँ, सबसे पहले ये लड्डू भगवान को चढ़ा कर आती हूँ, फिर हम सब मिलकर खाएंगे। ओके? अमृता, रुको। अमृता, ये लड्डू मत खाना बेटा। मैंने इसमें बेहोशी की दवा मिलाई है। आई एम सो सॉरी। मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता देना चाहती हूँ, कुछ नहीं करना चाहती थी, लेकिन अंश ने मुझे फोर्स किया बेटा। उसने मुझे कहा कि अगर मैं तुम्हें ये खिलाकर उसके पास बेहोशी की हालत में ले जाऊंगी तो रत्न की मदद से मेरी मीशू को ठीक कर देगा। उसने मुझे फोर्स किया बेटा। मैं कभी नहीं करती। मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहती। मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताना चाहती हूँ। अमृता, इस वक्त मेरी मीशा की जो हालत है वो मुझसे देखी नहीं जा रही। वो इतने दर्द में, एक माँ होने के नाते मैं उसे इतने दर्द में नहीं देख सकती बेटा। और इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। मैं अपनी बेटी को बचाना चाहती हूँ बेटा। प्लीज हेल्प मी टू सेव हर, प्लीज। मुझे लगता है कि मेरी मीशा अब कभी ठीक नहीं हो पाएगी। नहीं अंकल, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आंटी आप सॉरी मत बोलिए, मैं समझ सकती हूँ आप पर क्या बीत रही है, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी प्रॉब्लम का मेरे पास एक सोल्यूशन है। या आप मुझे अंश के पास लेकर चले, उसे लगना चाहिए कि मैं बेहोश हूँ, और फिर आप उससे कहना कि आप मुझे उसके हवाले तब तक नहीं करोगे जब तक वो मीशा को ठीक नहीं कर देता। लेकिन वो मेरी बात क्यों मानेगा? क्योंकि आप मुझ पर एक बॉम्ब लगाएंगे। What? नकली बॉम्ब। और आप उसे कहेंगी कि आप इस बॉम्ब को ब्लास्ट कर देंगी अगर वो आपकी बात नहीं सुनता तो। वो मुझे तकलीफ में नहीं देख सकता। ट्रस्ट मी, यही एक प्लान है जो काम करेगा। ओके ओके मिशा, पापा, ओके ओके ओके
उसे मिशा, बोलो मिशा, ना एक- हमारे एक- साथ छोड़ो, हमारे छोड़ो साथ उसे। चीची है, चीची। नहीं पापा प्लीज छुड़ाने के लिए कहा। चलो ना डैडी मेरे घर चलते हैं अच्छा, मेरे अच्छा, पास ठीक है ना। पापा ही मुझे कर रहा हूँ ठीक। पापा उठ जा अच्छा, ओके, ओके, ओके। चलो ना जाके खेलते हैं वेट। ये क्या है मुझे भी चाहिए इसको पहले जैसा ठीक कर। इसका नाम मिशा है और इसे ठीक कर दीजिए। ये काम क्यों नहीं कर रहा? मुझे खेलना है ओ, तुम सब मेरे साथ गेम खेल रहे हो। अब तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। रुक जाओ अंश। छोड़ दो नयनतारा आंटी को। गन, मजाक कर रही हो अमृता? तुम्हें पता है ना कि तुम मुझे नहीं मार सकते। याद है, लेकिन शायद तुम भूल चुके हो जो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। अगर तुमने मुझे रणधीर से दूर करने की कोशिश की तो मैं खुद को मार दूंगी। तुम्हें जिंदा नहीं मिलूंगी। अगर तुमने नयनतारा आंटी को हार्म करने की कोशिश की तो मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी। रत्न मुझे दे दे अंश। तेरी गलत फहमी कि रत्न तुझे पावरफुल बना देगा। देख, आज नहीं तो कल वो अश्वत्थामा यहाँ आएगा, तुझे मार के रत्न वापस ले लेगा। इस रत्न को मुझे किसी सेफ जगह पे लेके जाना होगा। प्लीज मेरी बात सुन और दे दे मुझे। ले ले। तुझे रत्न चाहिए ना, ले ले। और उसके बदले में जो मुझे चाहिए वो मुझे दे दे। अमृता, वैसे भी तू चाहता है ना कि अश्वत्थामा के कहर से ही दुनिया बच जाए, कोई नुकसान ना हो, सब सेफ रहे। तो मेरी अमृता को मुझे सौंप दे और हट जा हम दोनों के रास्ते के बीच में से। Voice is yours. आज तुम मेरी रणधीर, मैं तुम्हें मार तो नहीं सकता, परंतु तुम्हारे जीवन की समस्त बाधाओं को अवश्य दूर कर सकता हूं। जैसे कि तुम्हारी ये पत्नी और तुम्हारा ये प्रिय मित्र, तुम तीनों की आपसी समस्याओं की वजह से मेरा रत्न पाने का संघर्ष मेरे लिए और भी बढ़ गया। तो अब क्या करें? यहां से मुक्त करते हैं। अंश, वो रत्न हमें दे दो। तुम दोनों क्या देख रहे हो? आओ उससे रत्न लो। ये क्या किया तूने? इसको मार दूंगा इसे। ढूंढो दिशा, जिया, ढूंढो। ये तो सब एक ही से। आई थिंक ये वाला असली रत्न है। ये है क्या? नहीं नहीं, ये नहीं है। एक मिनट, ये असली रत्न। नहीं नहीं, ये नहीं है।
देखिए सुन, अगर ये रत्न हमारे हाथ लग गया ना तो हमारी तो लाइफ सॉर्टेड है। पहले हम मीशू को ठीक करेंगे, उसके बाद ना मैं वर्ल्ड टूर पे जाऊंगी। अब इस घर पे जो आग लगी इसकी वजह से मेरे तो सारे कपड़े जल गए। मेरी कितनी एक्सपेंसिव साड़ियां थी यार, कपड़े ही नहीं बचे मेरे पास। तो मैं क्या सोचती हूँ, शॉपिंग करना सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी, वो तो मैं कर ही लूंगी। अच्छा बीबी एक बात बताओ, वैसे ये हम अपने वर्ल्ड टूर की शुरुआत कहाँ से करें, पेरिस से या एम्स्टर्डम से? ये सब टाइम है अभी सोचने का। Have you gone mad? दिशा, जिया, वो रत्न किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए, समझे? जल्दी ढूंढो, जल्दी। मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। जिया, दिशा, जाओ उससे लो। अरे यार, ये तो अंश के अंश तेरे शर्ट का बटन यार। सॉरी। अरे मिल गया। रेडी रेडी। हाँ? अरे ये तो मेरे पेन का ढक्कन है। सॉरी। क्या कर रहे हो तुम लोग? जल्दी ढूंढो, जल्दी। एक मिनट, नहीं असली नहीं है। एक मिनट, मिल गया उसको। ये सबसे असली है। अमृता, are you okay? चलो। यही है। ये असली नहीं है मूर्ख। जल्दी ढूंढो, कम ऑन। तुम दोनों। रणधीर, अंश, ये कहाँ चले गए? मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम में से जो भी मुझे मेरा रत्न वापस लाके देगा, मेरी आगे की जीवन यात्रा में मेरे साथ रहेगा, और जो नहीं ला पाया उसे मैं अपने जीवन से बहिष्कृत कर दूंगा। समझे? जाओ ढूंढो। ये रत्न भी मेरा है और अश्वत्थामा भी। कितने स्टूपिड हैं ये सब लोग, इन्हें पता ही नहीं चला कि असली रत्न मेरे पास है। और इसके लिए लड़ रहे हैं बेचारे सब। जब तक ये रत्न मेरे पास है, दुनिया की कोई भी ताकत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये रत्न नकली है। असली रत्न किसके पास है? ये रहा तुम्हारा असली रत्न। ये मेरा रत्न नहीं है, ये केवल बनावटी है। मेरा रत्न पाने के सारे प्रयास मेरे विफल हो गए, और तुम्हारे सहयोग से आज तक मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। दिशा, अश्वत्थामा, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने तो हर वक्त तुम्हारी मदद करने की कोशिश की है, सब कुछ वैसे ही किया जैसा तुम चाहते थे। मैं जी भी रही तो सिर्फ तुम्हारे लिए, because I love you। तुम्हारे सहयोग से अधिक तुम्हारी निजी समस्याओं की वजह से मुझे परेशानी ही हुई है, कष्ट ही मिला है। तुम्हारी वजह से अपने रत्न के इतना निकट होकर भी मैं दूर हो गया। तुम यहां से चली जाओ दिशा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। रत्न तो मेरे पास भी नहीं है, फिर भी आई एम लविंग दिस। जो मैं ट्राई कर रही थी अब अपने आप हो रहा है। दिशा अश्वत्थामा की लाइफ से धीरे धीरे आउट। रत्न नहीं भी मिला तो कोई बात नहीं, अश्वत्थामा तो मेरा हो जाएगा। I'll win। असली रत्न रणधीर के पास ही होगा। हाँ अमृता, ये देखो, असली रत्न मुझे मिल गया। तो फिर ये रत्न, मुझे लगा ये असली रत्न है। नहीं अमृता, ये असली है, मुझे मिला ना। असली तो एक ही होगा, ये असली है। शिट, इसमें तो क्रैक है, और असली रत्न में क्रैक नहीं हो सकता। ये तो फेक है। तो ये वाला चेक दिखाओ। नहीं अमृता,
ये भी फेक है, इसमें मैंने मार्क किया हुआ है कि दोनों फेक है। तो फिर असली रत्न है कहाँ? अश्वत्थामा, अश्वत्थामा के पास अगर रत्न होगा तो कुछ भी हो सकता है। अगर किसी और के पास भी वो रत्न हुआ ना तो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे अश्वत्थामा के पीछे जाना होगा। वो अपने रत्न को ढूंढने की बहुत कोशिश करेगा। उस रत्न को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में घाटी के सारे लोग मारे गए, गुरुदेव भी मारे गए। पता नहीं अमृता, मुझे ऐसा लगता है कि उस रत्न को प्रोटेक्ट करना, इस दुनिया को प्रोटेक्ट करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग सी फीलिंग आती है कि ये सब मेरी डेस्टिनी में है। फाइन, अगर जाना ही है तो जाओ, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम अकेले नहीं जाओगे। अगर ये रत्न तुम्हारी डेस्टिनी है तो मेरी डेस्टिनी तुम हो। लेट्स गो। ओके। सर्व सृष्टि जानती है कि मुझे मृत्यु न आने का श्राप मिला है, फिर तुम यह असफल कोशिश क्यों कर रहे हो? मुझे केवल एक प्रश्न का उत्तर दो, तुम मुझसे क्यों लड़ रहे हो? तुम्हारी शत्रुता तो रणधीर से है। मुझे रत्न चाहिए। मुझे दुनिया की वो हर ताकत चाहिए जो मुझे मृता के पास ले जाए, ना कि उससे दूर। रत्न तो मेरे पास भी नहीं है, और अगर होता भी तो तुम्हें या किसी मनुष्य को वो रत्न नहीं देता। सदियों से, युगों से वो रत्न मेरा है, उस पर मेरा अधिकार है, जो मेरे मस्तक से छीन लिया गया था। जैसे कि तुमसे तुम्हारी अमृता को छीन लिया गया है। जो तुम्हें चाहिए उसे समझो, रत्न या अमृता। मैं जानता हूं तुम रणधीर का सर्वनाश करना चाहते हो, उसे कष्ट पहुंचाना चाहते हो, परंतु तुम मुझसे लड़के अपनी जिंदगी खतरे में क्यों डाल रहे हो? एक काम करो, मुझसे जुड़ जाओ। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं रणधीर का सर्वनाश कर दूंगा। वचन देता हूं कि तुम्हारी सारी अभिलाषा, सारी मनकामना पूर्ण होगी। मुझे रत्न की प्राप्ति होगी और तुम्हें तुम्हारी अमृता की। मुझसे जुड़ना तुम्हारे और मेरे, हम दोनों के हित में होगा। रणधीर, आर यू श्योर अश्वत्थामा जिया के घर पर ही होगा? यस, आई एम श्योर। तुम जानती हो ना जिया कितनी सेल्फिश है। जिससे उसे फायदा होता है ना, उसे अपने आसपास रखती है। उसे अश्वत्थामा से बहुत फायदा है। अश्वत्थामा उसी के साथ होगा। तुम्हें पता है तुम कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन गई हो, ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि अश्वत्थामा जो चाहता है उसके लिए भी। और मेरी लाइफ का एक सिंपल सा रूल है, अगर कोई प्रॉब्लम बहुत बड़ी परेशानी बन जाए ना, उसे जड़ से मिटा दो। लाइक जस्ट किल इट। यू रेडी? मुझे हर्ट करने के बारे में सोचना भी मत। तुम्हें आइडिया नहीं है अगर अश्वत्थामा को पता चलेगा तो तुम्हारा क्या हाल करेगा। वो मुझसे नाराज जरूर है लेकिन मेरी केयर करता है। तो मेरे बारे में, मेरे साथ कुछ बुरा करने के बारे में सोचना भी मत। ओह डार्लिंग, तुम उसके रिएक्शन के बारे में सोच रही हो? डोंट वरी, मैं एक सिंपल सी स्टोरी बना दूंगी।
कि तुम शहर छोड़ के चली गई हो, या फिर एक सुसाइड नोट लिख दूंगी तुम्हारी तरफ से, ठीक है? तुम उसकी चिंता मत करना, जस्ट वरी अबाउट योरसेल्फ। वो तुम्हारी बात कभी नहीं मानेगा। मैं जानती हूँ वो मेरे लिए क्या है और वो जानता है कि मैं उसके लिए क्या हूँ। शट अप एंड कट द क्रैप। आज से अश्वत्थामा वही मानेगा और करेगा जो मैं उसे कहूंगी। Get it? Get up. रुक जाओ। छोड़ दो इन्हें, वरना मैं तुम्हें शूट करके एनकाउंटर का केस बना दूंगी। और उसमें मुझे कोई मुश्किल नहीं होगी क्योंकि तुम्हारा क्रिमिनल रिकॉर्ड लाजवाब है। काउंटिंग तो आती होगी तुम्हें, उल्टी गिनती स्टार्ट कर दो। अश्वत्थामा इस दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी बनेगा और मैं उसके साथ रहूंगी, और हम दोनों मिलकर इस दुनिया पे रूल करेंगे। ओह माय गॉड, दिशा दी, आपको तो चोट लगी है, चलिए घर चलिए। नहीं, आई एम फाइन। आप क्यों जिद कर रही हैं? देखिए, घर पर आप महफूज रहेंगी, घर पर घुस के कोई अटैक नहीं कर सकता। घर चलिए। नहीं, आई एम फाइन। मैंने कहा ना, चलिए दी, जितना चाहिए घर पर गुस्सा कर लीजिए, लेकिन प्लीज अभी चलिए। अंशा, तुम दोनों एक साथ? चिंता मत करो, अंश अब हमारे साथ है, परंतु तुम कहाँ थी? ना ही कोई सूचना दी, ना ही कोई संपर्क। हम एक गुट का हिस्सा है जिया, हमें एक दूसरे के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एक्चुअली मैं ऑफिस में थी, कुछ जरूरी काम आ गया था, तो इसलिए फोन भी नहीं कर पाई। झूठ बोलने में तुम काफी गुणी हो, परंतु तुम्हारा ये गुण मेरे सामने किसी काम का नहीं। मैं जानता हूं तुम दिशा के जीवन का अंत करने गई थी। वो एक्चुअली मुझे उस पर डाउट था कि वो रणधीर और अमृता के साथ मिलकर हमें डबल क्रॉस न कर दे, इसलिए उस पर नजर रखने के लिए गई थी। दिशा मेरी शत्रु? असंभव, वो तो मुझसे अत्यंत अपार प्रेम करती है, मेरे विरुद्ध वो कभी जा ही नहीं सकती। उसे तो मैंने ही भेजा था रणधीर और अमृता के पास, उनका विश्वास जीतने के लिए, उनके परिवार का हिस्सा बनने के लिए। तुमने अच्छा ही किया उस पर आक्रमण करके, वैसे उससे हमें लाभ ही हुआ है। रणधीर और अमृता को एक पल नहीं लगा दिशा पर विश्वास करने में। थोड़ा सा दर्द होगा। मैं एक काम करता हूँ, डॉक्टर से दवाइयाँ पूछ लेता हूँ। अब कोई स्मार्ट बहाना ढूंढना पड़ेगा रणधीर से रत्न निकलवाने का। दी मैंने आपसे कहा था इस पे ट्रस्ट मत करो, इसी गुड लुक्स पे मत जाओ, और आप बना दिया ना इसने हमारा उल्लू। तुम मुझे सिखाने की कोशिश मत करो, मैं कोई ट्रस्ट वस्ट नहीं करती इस पे। बस जब तक वो रत्न हमारे हाथ नहीं आता, इसके साथ काम करना पड़ेगा। अमृता प्लीज प्लीज ये हमदर्दी का खेल बंद करो। बचपन से मैं खुद ही गिरी हूँ, खुद ही उठी हूँ और खुद ही को मैंने दवाई लगाई है। प्लीज मेरे साथ ये सब कुछ मत करो। जो घाव आप लोगों ने मेरी मॉम को दिया है उसके सामने ये चोट कुछ भी नहीं है। और वैसे भी ये दवाई उस दर्द पे काम नहीं करेगी जो बचपन से मैंने सहा है। तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है अमृता। क्यों बचाया मुझे? मर जाने दिया होता मुझे जिया के हाथों। कम से कम तुम्हारे और तुम्हारे पापा की प्रॉब्लम तो कम हो जाती। दी प्लीज, बस सारी नफरत एक तरफ और हमारा रिश्ता एक तरफ। तुम मेरी बहन हो,
मेरी अपनी सगी बहन। मैं तुमसे नाराज हो सकती हूँ, लेकिन तुमसे कभी नफरत नहीं कर सकती। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं। क्या हम दर्द और गुस्से से भरे कल को पीछे छोड़कर जिंदगी एक नए सिरे से शुरू नहीं कर सकते? तुम ही बताओ ना, दुनिया में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन नहीं, अगर तुम ठंडे दिमाग से सोचो। देखो मैं क्या कह रही हूँ, ये सब एक गलत फहमी थी। माँ को भी कोई गलत फहमी हुई थी, इसीलिए उन्होंने तुम्हें पापा के खिलाफ कर दिया। वो तुम्हारे भी पापा है। एक बार बस उनसे अच्छे से बात करके ये सारी चीजें क्लियर क्यों नहीं कर लेते? ईशा, ये यहाँ क्या कर रही है? किसने बुलाया था यहाँ पे? पापा आप दीदी पर गुस्सा क्यों रहे? इसमें इनकी क्या गलती है? गलती तो माँ की है, जिन्होंने दीदी के दिमाग में सारी गलत फहमियां पैदा की। मुझे दीदी के गुस्से में दर्द नजर आता है। दीदी एक ऐसी इंसान है जिसने जिंदगी में हमेशा प्यार और अपनापन पाने की कोशिश की, लेकिन बदले में हमेशा अकेलापन और धोखा ही मिला है। थैंक्स अमृता, थैंक्स ये समझने की कोशिश करने के लिए कि मेरे गुस्से के पीछे दर्द है। थैंक यू मुझे समझने के लिए। बचपन में पापा नहीं थे, कुछ साल पहले मॉम की भी डेथ हो गई, फिर अश्वत्थामा मिला, मुझे उससे प्यार हुआ और मैंने अपनी सारी जिंदगी उसी के नाम कर दी। और वो सिर्फ अपने रत्न से प्यार करता था। सोचा उसे रत्न मिल जाएगा फिर मुझसे प्यार करेगा, लेकिन जब उसे रत्न नहीं मिला तो उसके लिए भी वो मुझे ही ब्लेम कर रहा है। What? अश्वत्थामा के पास वो रत्न नहीं है? ये तो अच्छी न्यूज़ है। फिर वो रत्न है किसके पास? गया का रत्न किसके पास है वो? इसका मतलब रत्न तुम्हारे पास भी नहीं है? नहीं। कहीं वो रत्न अंश के पास तो नहीं है? नहीं, उसके पास भी वो रत्न नहीं है। I mean, वो आया था मेरे पास उस रत्न के बारे में पूछने। वेल, ये एक्चुअली अच्छी न्यूज़ है कि रत्न ना तो रणधीर के पास है और ना ही अंश के पास और ना ही अश्वत्थामा के पास। लेकिन बैड न्यूज़ ये है कि किसी को आइडिया नहीं है कि रत्न आखिर है किसके पास। जैसे ये रत्न तुम्हें छुएगा, तुम पर से ब्रह्मास्त्र का असर खत्म हो जाएगा, तुम फिर से जिंदा हो जाओगे। आज से तुम सिर्फ मेरे लिए काम करोगे, जो मैं कहूंगा तुम सिर्फ वही करोगे। ये रत्न ने मुझे नॉर्मल साइज का बना दिया है। ये रत्न सच में कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। और अब ये सबसे पावरफुल रत्न मेरे पास है, मतलब मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हूं। अश्वत्थामा, मेरा यहाँ आना वेस्ट हो गया। रणधीर और अमृता के पास वो रत्न नहीं है और ना ही अंश के पास है। क्या बकवास कर रही हो तुम? तो फिर मेरा रत्न किसके पास है? पता नहीं, ढूंढ रही हूँ, मिल जाएगा। पर यहाँ आने का एक फायदा जरूर होगा, मुझे अमृता का सपोर्ट और उसकी हमदर्दी मिल गई। इन्हें लगता है कि बचपन में मुझे मेरी माँ ने गलत बातें सिखाई और अभी तुम मुझे धोखा दे रहे हो। असली धोखा क्या होता है ये तो मैं इन्हें बताऊंगी। ओह नो, ये अमृता के साथ चीटिंग कर रही है, धोखा दे रही है उसे। मुझे रणधीर और अमृता को दिशा का सच बताना ही होगा। अब जाइए,
जाके चाकू लेके आइए। अब अपने हाथ की नस आप खुद काटेंगे। अब घर वालों को लगेगा कि आपने टेंशन से डर के हार मान के खुद की जान खुद ले ली। आई एम सॉरी, पर आपको भी ऐसे किसी की बातें छुप छुप के नहीं सुननी चाहिए ना। क्या करें, बुरे कर्मों की सजा सबको यही मिलती है। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। ओह माय गॉड, ये बेबी का साइज नॉर्मल कैसे हो गया? क्या हो क्या रहा है? ये क्या छुपा रहा है? मुझे पता लगाना होगा। बेबी, 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 फोन भी नहीं उठा रहा, पता नहीं कहाँ चले गए यार ये। रणधीर, ये चोट, इतनी गहरी चोट तुम्हें कब और कैसे लगी? क्या हुआ? वो जंगल में थे ना, तो पता नहीं किसी पेड़ की टहनी लग गई है। अभी इतना स्ट्रेस आउट है, इतना टेंशन में था, तो पता ही नहीं चला कि कट इतना डीप है। बट आई एम फाइन। राइट, तुम्हारा कहने का मतलब है कि पेड़ ने तुम्हें ये स्टिचेस लगा कर दिए, तुम हॉस्पिटल गए, इतनी गहरी चोट लगी, स्टिचेस लगवाए और मुझे बताया भी नहीं इसके बारे में। रणधीर जान, तुम ऑलरेडी इतना स्ट्रेस आउट ही, मैं तुम्हें और टेंशन नहीं देना चाहता था। कहाँ पे भर जाएगा ये? रणधीर, मैं तुम्हारी टेंशन हैंडल कर सकती हूँ, लेकिन जो ये तुम्हारी आदत है ना बातें छिपाने की, ये मैं हैंडल नहीं करूंगी। मैं तुम्हें पहले बता रही हूँ। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। सॉरी बोला ना। देखो, तुम्हारे इस खड़ूस से चेहरे पर ना टेंशन अच्छी नहीं लगती। स्माइल करो, स्माइल स्माइल स्माइल। मुझे मेरी बीवी वैसी अच्छी लगती है, जो हमेशा स्माइल करती रहती है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेती। ये और हमेशा ग्रीन टी बनाती है मेरे लिए, यस, और फिजूल की इधर उधर की बातें करती रहती है। मैं फिजूल की बातें करती हूँ? यू नो व्हाट, मुझे तुमसे बातें नहीं करनी। फिजूल की बातें जान, फिजूल की बातें वो तो तुम सिर्फ 5% करती हो। बाकी टाइम तुमने अपनी बातें सुनी है? इतनी इंटेलिजेंट बातें करती हो तुम, इतनी स्मार्ट। और वो इमोशनल बातें, तुम्हारी बातें सुन के ना मैं भी इमोशनल हो जाता हूँ। ये सब कुछ सिर्फ मनाने के लिए कह रहे हो, राइट? सिर्फ अच्छी बातें नहीं, तुम बहुत अच्छी इंसान भी हो अमृता। इसी तो आज तुमने दिशा को माफ कर दिया। इतना कुछ किया उसने हमारे साथ, आई मीन हमें अलग करने की कोशिश की, फिर भी तुमने उसे माफ कर दिया। मेरी जान सबसे बेस्ट है। एक्सेप्ट करना, दुश्मन को माफ कर देना, ये सब कुछ तो मैंने तुमसे सीखा है। अंश ने तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया, उसके बावजूद तुमने उससे कभी नफरत नहीं की। सिर्फ एक दोस्त का ही नहीं, उसे एक भाई का दर्जा दिया। हमेशा कहा कि इंसान गलत पैदा नहीं होता, उसके हालात उसे गलत बना देते हैं। जैसे कि अंश के केस में उस बुराई के सॉल्यूशन ने उसे हैवान बना दिया। मैंने भी दीदी के साथ वही किया जो मैंने तुमसे सीखा है। लेकिन बात बताओ अमृता, मुझे भी अभी दिशा पे डाउट हो रहा है। दिशा इतना गुस्से में थी, अचानक से सब भूल गई, मेल्ट हो गई। जब वो आई थी इतना गुस्से में थी, और अभी देखो ऐसे कैसे हो सकता है? इट्स लिटिल वियर्ड, राइट? नो, मुझे ऐसा नहीं लगता। शायद यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ रहने के बाद उसे एहसास हुआ होगा कि वो जो कुछ भी सोच रही थी वो गलत सोच रही थी। वो बदले की आग में जी रही थी। माँ ने उसके जहन में मेरे और पापा के लिए बहुत जहर भर रखा था। शायद हमसे मिलने के बाद, फैमिली के साथ रहने के बाद she must have changed। कुछ लोग बदलते हैं, you never know। सर, वो कमल सर बाहर सर, वो क्या हुआ सर? आप
अश्वत्थामा का रत्न यहाँ इसके पास? ये इडियट तो स्मार्ट निकला। ब्लडी हेल। ये कैसे हुआ? ये दिक्कत जाते ही क्या हुआ? हे भगवान, क्या हुआ ये? इनकी पल्स चल रही है, मैंने जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेकर चलना चाहिए। मैं एम्बुलेंस बुलाता हूं, रुको। घाव के हिसाब से जितना ब्लड गिरा है, इसका मतलब ये अटैक अभी अभी हुआ है। मतलब अटैक कर यही कहीं होगा। हम इसे ढूंढो। क्या घर में? हाँ बाबा, मैंने हॉस्पिटल लेके जाता हूँ, अब प्लीज पता करो किसने किया ये सब। उठाइए उठाइए प्लीज आओ। बेबी, हमने तो ये डाउट भी नहीं किया था कि रत्न तुम्हारे पास भी हो सकता है। ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं है। लाओ, इसे मुझे दे दो। ना तुम्हारी किस्मत में ना तुम्हारे नसीब में रत्न है। हाउ डेयर यू। बेबी, बेबी, तुम्हें वहां से लैब से चलो कम ऑन। बेबी, बेबी रुको इसे। बेबी? बेबी नॉर्मल कैसे और कब हुआ? अभी तो मुझे नहीं पता ये कब नॉर्मल हुआ। आई हैव नो आइडिया। बेबी कहाँ गया? बेबी, अश्वत्थामा रत्न वो बेबी के पास है। मैंने उसे देखा, वो लेके भागते हुए। व्हाट? क्या बोल रही हो तुम? वो रत्न बेबी के पास? मैंने उसे केके अंकल पे भी अटैक करते हुए देखा था। व्हाट? बेबी केके अंकल पर अटैक क्यों करेगा? क्योंकि वो रत्न बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर किसी आम इंसान के हाथ में आ गया तो वो उससे बुरा काम भी करवा सकते हैं। अगर वो रत्न बेबी के पास है तो उसकी जान खतरे में है। बहुत डेंजरस है वो रत्न उसके लिए। मुझे कुछ करना होगा। ए, किधर जा रहा है? तुझे पता नहीं यहाँ रात को घूमना मना है? कोई जंगली जानवर मिल गया तो? पिया हुआ है क्या? क्या नींद में चल रहा है? कुछ बोल क्यों नहीं रहा? Shit! नहीं 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 नहीं! मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता। Shit, यार, ये सब अपना बहुत डेंजरस है यार। जल्दी से यहाँ से जाना होगा। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। इतने लोग मेरी आंखों के सामने मर गए और मैं चाहते हुए भी उन्हें नहीं बचा पाया। इतने लोग बुराई के रास्ते पर चले गए और जाकर भी मैं उन्हें अच्छाई का रास्ता नहीं दिखा पाया। क्या करूं? हे कृष्ण भगवान, आप ही थे ना जिसने कल मेरी जान बचाई थी। भगवान प्लीज एक और बार मेरी हेल्प कर दीजिए प्लीज। किससे बात कर रहा हूं मैं? कोई नहीं है यहाँ पे। मैं तो ये भी नहीं जानता भगवान कि कल आप सच में थे या मेरा वहम था। अगर आप कल सच में थे ना तो प्लीज
प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए, प्लीज। रणधीर, मैं केवल एक सारथी हूं। मेरा कार्य मात्र तुम्हें सही दिशा दिखाना है, उस पर चलना तुम्हारा कार्य है। अपने धर्म का पालन तुम्हें स्वयं करना होगा। कलयुग का ये युद्ध तुम्हें स्वयं लड़ना होगा। भगवान, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सब बहुत मुश्किल है मेरे लिए, बहुत सारी उलझने हैं। वो जहाँ अश्वत्थामा का रत्न छुपा हुआ था, वहां के गुरुदेव ने मुझसे कहा कि मैं एक खास इंसान हूं, मैं किसी खास काम के लिए पैदा हुआ हूं। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को मैं बचाऊंगा। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं भगवान? मैं तो एक मामूली सा इंसान हूं। मैं कैसे पूरी दुनिया को बचा सकता हूं? भगवान, आप ही बताइए ना। जो कुछ हो चुका है, जो आगे होने वाला है, आपको तो सब पता है। प्लीज बताइए। हर उत्तर का एक सही समय होता है। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी तुम्हें शीघ्र ही मिल जाएगा। तुम मामूली नहीं, विशेष, बहुमूल्य हो। कोई और सहायता कर सकता हूँ तुम्हारी? हाँ भगवान, वो अश्वत्थामा का जो रत्न है वो बेबी के पास है। पता नहीं वो कहाँ उसे लेकर चला गया है। मैं कल से उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो मिल ही नहीं रहा है मुझे। प्लीज आप बताइए ना, वो कहाँ है? वो मुझे उसे ढूंढना है, बताइए ना प्लीज। ये पंख तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। जाओ, इसके पीछे जाओ। रणधीर के असिस्टेंट उस बेबी के पास रत्न है। क्या कह रही हो तुम? मेरा रत्न उस तुच्छ बच्चे के पास से तो मैं नष्ट कर दूंगा। हाँ, पर पहले मेरी बात सुनो। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। रणधीर घर से बाहर गया है, वो जरूर बेबी से मिलेगा और शायद रत्न कहीं और छुपाने की कोशिश करेगा। जिया, हमें रणधीर पर नजर रखनी होगी। उसके हर लोकेशन को ट्रैक करना होगा। यस डैड, उसके फोन को ट्रेस कर लेंगे, लोकेशन का पता चल जाएगा। बस, इस खेल का अंतिम समय निकट आ चुका है। मेरे पास केवल एक ही दिन शेष है उस रत्न को ढूंढने के लिए। कल अमावस शुरू होने से पहले मुझे मेरा रत्न प्राप्त करना होगा, वरना वो मेरे किसी काम का नहीं होगा। हाँ, और कल इस लड़ाई का आखिरी दिन होगा। हम दोनों ने अपने अपने मकसद में बहुत लड़ाई लड़ ली। तुम्हें तुम्हारा रत्न और मुझे मेरी अमृता।